आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी या उसके परिवार के लोग आपको झूठे केस करने की धमकी दे रहे हैं या फिर ये लोग आपके ऊपर झूठे केसेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो केसेस किए गए हैं वो झूठे हैं या करने वाले हैं वो झूठे केसेस हैं। बस अब आपको इनकी तरफ फोकस करना है, सिर्फ दो बातों के ऊपर। दो बातों पर फोकस करिए, फिर देखिए इनकी मंशा आपको पता लग जाएगी कि आखिरकार ये किस उद्देश्य से आपके ऊपर झूठे केस कर रहे हैं या कर चुके हैं। और अब इसके बाद ये आगे अपने केस में सफल नहीं हो पाएंगे, ये सारे के सारे केसेस हार जाएंगे या फिर ये केस करेंगे ही नहीं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके ऊपर झूठे केस कर देते हैं या फिर झूठे केस करने की धमकी देते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल झूठे केस करने के पीछे एक मंशा होती है और उस मंशा के पीछे क्या क्या राज छिपे हैं, हमें इन राज को जानना होता है। जब भी आपको आपकी पत्नी या उसके परिवार के लोग धमकाने लगे, डराने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, मारपीट करने लगे या फिर झूठे केस कर दें, समझ लीजिए कोई ना कोई इनकी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ये मुझे फंसा रहे हैं। बस तो आप दो बातों पर फोकस करिए, और आप चार पे कर सकते हैं तो आप चार बातों पर ही फोकस करिए, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर वन, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में होगी, ये नोट करिएगा, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में होगी तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर झूठे केस करेगी। अक्सर आप लोगों के साथ झगड़ा करेगी, अक्सर कोशिश करेगी कि जो आपके घर में सोना चांदी जेवर प्रॉपर्टी है वो सब मिल जाए और यहाँ से निकलने का प्रयास करेगी। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जहां पर वाइफ का पहले से किसी के साथ अफेयर था, अडल्ट्री में थी। ऐसी पत्नी अक्सर पति और उसके परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए पाई गई है। यहां तक देखा गया है कि कई बार तो पति और उसके परिवार की हत्या तक कर दी गई है। तो जैसे ही आपकी पत्नी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, झूठे केस करने लगे, धमकाने लगे, डराने लगे और इनके परिवार के लोग उस खेल में शामिल हो जाएं, कई केसेस में ये देखने को मिलता है कि जहां पर पत्नी की सारी कालगुजारी पत्नी के परिवार वालों को पता होता है, उसके बावजूद भी वो पति और उसके परिवार को मिसगाइड करते हैं, धोखा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या फिर अपनी बेटी का साथ देते हैं और पति और उसके परिवार को जेल भिजवा देते हैं झूठे केसेस में। तो फिर आपको इस बात पर पूरी तरह से फोकस करके चलना है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर आपकी पत्नी किस कारण से आपके ऊपर बरस रही है, आपको डरा रही है, धमका रही है या झूठे केस कर रही है, यह जानना आपको बहुत अधिक जरूरी है। अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि साहब किसी ने मिसगाइड कर दिया। भाई साहब, आज के ज़माने में बच्चे भी मिसगाइड नहीं होते हैं। ये तो आपकी पत्नी है और इसकी उम्र आज के समय में लगभग 25 साल के आसपास होगी। दूसरी बात, वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, तो मिसगाइड कैसे हो जाएगी? कैसे मिसगाइड हो जाएगी? क्या आपके ऊपर ऐसी धारा लगवा दे कि आपको जेल हो जाए, वो भी 5-7 साल के लिए? तो इतने गंभीर, या फिर ऐसा षड्यंत्र रच दे कि आपकी हत्या करवा दे, कैसे मिसगाइड हो जाएगी? ये मिसगाइड नहीं होती है, ये एक षड्यंत्र रचती है। तो जैसे ही आपकी पत्नी और उसके परिवार वाले आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाने लगे, आपको डराने लगे, धमकाने लगे, झूठे केस करने की धमकी दे या कर चुके हैं, तो इनकी अडल्ट्री पर फोकस करिए। कई बार तो यहां तक देखा गया कि जो आपकी पत्नी है वो शादी के पहले किसी के साथ अफेयर में थी या किसी के साथ भाग गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें सब छुपाया और आपके साथ शादी कर दी और अब यहाँ के वो तांडव कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो जहां पर भी झूठे आरोप आने लगे, झूठे आपके ऊपर केसेस आने लगे, आपको डराने लगे, धमकाने लगे, बिना किसी कारण का युद्ध आपके घर में छिड़ जाए, समझ लीजिए
कि यहाँ पर पत्नी की कोई ना कोई कलाकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अडल्ट्री में है। इस बात पर फोकस करिए और अडल्ट्री पता करिए। अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है तो सबसे पहले वो कोशिश करेगी कि आपसे कितना पैसा मिल सकता है, वो कोशिश करेगी आपसे कितना धन मिल सकता है, वो कोशिश करेगी हम किस तरीके से आपको बुरा ठहराएं, बुरा बताएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उसके माँ बाप होते हैं वो जबरन शादी करते हैं, चल बहुत बढ़िया लड़का ढूंढा, ऐसा है वैसा है, वो तो बेकार है, किससे तूने, दुनिया भर की उसको बुरा बनाएंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। लेकिन वो उस समय दबाव में आके, प्रेशर में आके शादी तो कर लेगी, लेकिन आगे क्या होगा, आगे वो कोशिश करेगी, अपने आप को तो अच्छा बताएगी, मैं तो कुछ नहीं किया, आपने बोला देखो मैंने आपकी शादी कर ली, आपके कहने पर मैंने शादी की, पर आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि भाई पति तो मेरा राक्षस है, उसके परिवार वाले तो सबके सब महाभूत हैं, मेरी सास तो डाइन है, ससुर तो बिल्कुल एक नंबर का खब्बीसा है। इस तरीके के आरोप लगाने लगती है और पति और उसके परिवार को गलत साबित करने का हर वक्त प्रयास करती है, और इधर पति और उसके परिवार को डरा धमका कर रखती है। जैसे ही आपके साथ ऐसा होने लगे समझ जाइए कि षड्यंत्रकारी है। जैसे ही वो पहली बार मायके जाए और सारा जेवर रख किया जाए, समझ लीजिए कि ये लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि स्त्री धन पत्नी को पहनने के लिए दिया जाता है, उनके मायके वालों को रखने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पत्नी पहली बार मायके जाती है और सारा जेवर मायके में रख किया जाती है और कहती वहां सुरक्षित है, यहां सुरक्षित नहीं है, जहां वो रह रही वहां सुरक्षित नहीं है, वहां सुरक्षित है। जबकि सच्चाई ये होती कि एक षड्यंत्र होता है और आप आपत्ति उठाएंगे तो आपके विरुद्ध दहेज मांगने का झूठा केस कर देंगे, मारने पीटने का कर देंगे, भूखा रखने का कर देंगे। आप अपनी इज्जत बचाते बचाते बर्दाश्त करते रहेंगे, उत्पीड़न सहते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जेवर भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, आप जेल जाएंगे या जान से जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि दो बातों में हमेशा फोकस कर रखिए कि जब भी आपकी पत्नी और उसके परिवार वाले आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, झूठे केस करने की धमकी देने लगे या झूठे केस कर चुके हो, तो इन परिस्थितियों में आपका जेवर जा सकता है, उसे संभाल के रखिए। दूसरी बात, आपकी पत्नी एडल्ट्री में हो सकती है, इस कारण से उसने आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, इसके आधार पर मैंने आपको बताया कि दो बातों पर हमेशा फोकस रखिए, अपने घर का जेवर, सोना चांदी और कीमती दस्तावेजों को संभाल के रखिए और पत्नी की अडल्ट्री का पता लगाइए, क्योंकि बिना किसी कारण के अगर वो आपके साथ झगड़ा कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अडल्ट्री हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।